हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेके आ गया हूं क्वेश्चन बैंक, जो आप लोगों को अभी मैं पढ़ाऊंगा 2015 से लेकर के 2017 तक। जो 3 साल का जो क्वेश्चन बैंक जो एग्जाम में आया हुआ है, जो आप लोग का प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड 2026 में बहुत ही काम के लिए है ये। मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही वीवीआई है। पहले जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था मात्र 10 क्वेश्चन पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव, ये 2021 से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉकडाउन के कारण से। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जुड़ जाइए, साथ में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते क्वेश्चन पे क्या है, देखिए ये आप लोगों का 2015 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम पाली का फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर को चुनिए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के अगर मूल है तो 1 प्लस अल्फा बट्टे में 1 प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या मांग रहा है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, 0 होता है ना। एक द्विघात समीकरण है, इसमें कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य। एक अल्फा और एक क्या होते हैं, बीटा होते हैं। एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है ना। एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। तो एक बात जानते हैं आप, क्या होता है, सम ऑफ शून्यक मतलब शून्यकों का योगफल, सम ऑफ रूट से शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी बटे में कितना होता है, ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बटे में ए होता है। ये बात आप जानते हैं ना। तो आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें कितना शून्य होगा, 2 शून्य होगा। एक शून्य को हम क्या मानेंगे, अल्फा, और दूसरा को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो आप क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे ए। यहाँ इसका जो एक्स स्क्वायर, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे पहले, आप है ना इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वो बी होगा, जो अचर पद होगा वो क्या होगा, सी होगा। मतलब एक्स स्क्वायर के आगे में क्या ए है, ए की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपका b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा x के आगे में क्या कुछ नहीं तो क्या 1 है, b बराबर 1 हो जाएगा। एंड c बराबर कितना हो जाएगा, आपका अचर पद कितना है, -2 है, तो क्या ले लेंगे, -2 ले लेंगे। बात आ गई समझ में। तो अल्फा प्लस कितना निकालते हैं, बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे में ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बाई में ए। तो माइनस बी बटे ए कितना हो जाएगा, बी की जगह कितना हो जाएगा, बी की जगह 1, माइनस रहेगा तो माइनस तो रहेगा ही, बी बटे में 1, ए की जगह 1, तो -1 बटे 1 कितना होगा, -1 हो जाएगा। और सी बटे ए, सी की जगह -2 बटे में 1 है ना, क्योंकि ए की जगह 1 है, तो -2 बटे 1 कितना होगा, -2 होगा। आपसे क्या मांग रहा है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। तो अल्फा और बीटा का यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बीटा बचेगा, प्लस बीटा बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बात क्या है, सेम है। जोड़ में हम लोग किसी भी नंबर को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई कितना निकाले हैं, -1 निकाले हैं। और अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले, सी बाई ए। सी बाई ए कितना निकाले हैं, -2 निकाले हैं। माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा फाइनली, 1 बटे में 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंदी करके बता दिया। अब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आगे, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए और बी है तो ए और बी का मान निकालो। ए और बी, यहाँ देखिए आप एग्जामिनर क्या किया आपसे, अल्फा और बीटा नाम मान करके क्या मान लिया आपसे, ए और बी मान लिया है। तो ए और ये क्या है, ए इंटू बी, मतलब अल्फा इंटू क्या है, बीटा है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या बताया अभी हम, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मतलब में क्या माना है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी अभी हम क्या बताए, सी बटे ए। सी की जगह कितना है आपका 5 है, और ए की जगह कितना, आगे में कितना 1 है, 5 बटे कितना होगा, 5 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात आई ना समझ में, सी बाई ए, सी की जगह 5 और एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्या होता है, ए होता है, बता दिया अभी हम। चलते आगे हम लोग, बोला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये आप लोगों ने क्लास 9th में वास्तविक संख्या पढ़ रखा है, और क्लास 10th की वास्तविक संख्या भी पढ़ा है आप लोगों ने। उसमें जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है, वो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कहता है, किसी भी बारंबारता का बहुलक जो होता है ना, देखिए हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो बहुलक जो होता है ना, जब किसी भी बारंबारता जो आपको दिया हुआ रहेगा उसमें जो बार बार नंबर जो आता है, जो नंबर रिपीट करता है अधिक बार, वही क्या होता है, उसका बहुलक होता है। तो क्या हो जाएगा, कम से कम बारंबारता वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, माध्यमान नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाए, अधिकतम बारंबारता मान, जो बार बार क्या आए, है ना, जो बार बार आए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है ना, बहुलक, बहु मतलब बार बार आने वाला। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, कोई क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और एक वृत्त के सभी
क्या करती है, भुजा को क्या करती है, स्पर्श करती है। नहीं, क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले देखिए क्या लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या करती है, एक वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा, एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए आप, है ना, एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, इसके सभी वृत्त क्या, सभी भुजा क्या करती है, एक वृत्त को स्पर्श करती है इस तरीके से, ठीक है, सभी भुजा वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है, तो वो समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है भाई, तो समचतुर्भुज होता है। क्या होता है वो, क्योंकि सभी भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। बोला कि बिंदु 2,2 की दूरी सूत्र से क्या होगा, अगर कोई भी बिंदु आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या रखा है, मूल बिंदु जानते हैं ना, मान लीजिए या मूल बिंदु O है ना, और एक बिंदु यहाँ पे क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसका जो ये जो है निर्देशांक कितना दे रखा है, x, y, और आप जानते हैं मूल बिंदु का नियामक कितना होता है जी, 0,0 होता है। ये भी आप लोगों से एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, मूल बिंदु का नियामक होता कितना होता है, या मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, 0,0 बोलेंगे, है ना। और कोई भी बिंदु अगर आपको दिया रखा है, अगर मूल बिंदु से उन दोनों के बीच की दूरी अगर मांगे, तो जो बिंदु आपको दे रखेगा ना, उसी का स्क्वायर कर देंगे, बस हो गया, x² + y², बस हो गया। ये क्या होता है, मूल बिंदु की दूरी होता है। तो आपसे क्या मांग रहा है, 2,3 की मूल बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कितना कर देंगे, फिर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, √13। कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात आई ना समझ में, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आसानी से आप लोगों से हो जाएगा। बोला ये इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अर्धगोला है जिसका आयतन आपको दे रखा है इतना सेंटीमीटर क्यूब, एक अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल मांग रहा है आपसे। तो हम लोग जानते हैं अर्धगोला है, अगर गोला होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, अर्धगोला है तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर आपको कितना दे रखा है, 19,404। ये क्या दे रखा है, आपको आयतन दे रखा है किसका, अर्धगोला का। तो इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना आर क्यूब। आर का मान तो निकालना पड़ेगा ना आपको, पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको आर का ही मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये देखिए 7 या 21 में गुना में बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और ये 2 गुना जो 22 है, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, एक इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो फाइनली आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका, 19,404 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 7, है ना, 3 गुना 7, इसलिए क्योंकि ये किस में भागा में बराबर पर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये गुना में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 2 गुना कितना हो जाएगा 22। इसको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल कर दीजिए तो 2 टाइम से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 1 7 दूनी 14, फिर 0 कम जो 2 दूनी 4, और ये कितना टाइम से कट रहा है, फिर 22 कितना टाइम से कटेगा, 22 या कितना होता है 66, 22 चौका कितना होता है 84, कितना बचेगा उधर 84, 6 90 और कितना हुआ 84, हाँ 84 6 90 और 6 67 हो गया। तो 22 या 66 होता है, एक बचेगा तो कितना 102 हो जाएगा, गलत तो नहीं हो गया, 22 या 22 चौका ओ सॉरी 22 चौका 88 होता है ना, 22 चौका 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा 22 चौका, तो 22 चौका कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 और 2 90, कितना बच गया उधर आपका 9 90 हो जाएगा, फिर 22 चौका क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा उधर आपका 2 बचेगा, 1 बचेगा, 22 से कम 22 हो जाएगा, 441 हो जाएगा, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका 441 गुना 3 गुना कितना बचेगा 7, है ना। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 41 को कितना लिख सकते हैं, 21 गुना 21 लिख सकते हैं ना, 21 गुना 21 440 होता है, और इधर कितना हो जाएगा 721 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्यूब है तो क्या चलेगा, क्यूब रूट चलेगा, पता है ना आपको, इधर क्यूब रहेगा तो क्या चलेगा, क्यूब रूट चलेगा आपका, क्या चलेगा क्यूब रूट। आपको पता है क्यूब रूट में अगर 3 नंबर सेम रहता है तो एक नंबर क्या हो जाएगा, अपने आप बाहर हो जाएगा। तो आर का मान कितना निकल गया मेरा 21 निकल गया। तो आपको निकालना कितना, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल कितना होता है भाई 3 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना 21 गुना 21, ये ना लिखेंगे, आर का मान कितना हो जाएगा 21 गुना 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 कम 7 7 21, इसको कैंसिल करेंगे तो सबको गुना करेंगे, 22 या 66 हो जाएगा, 22 या 66, इधर 21 या कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 6 या 18 लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 किसका है, देखिए लास्ट में 8 इसका है ना। तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट वाले अंक को भी गुना करके आप आसानी से आंसर मान सकते। 6 या 18 लास्ट में 8 आ रहा है, तो लास्ट में 8 देखिए एक ही ऐसा नंबर है, ये वाला ऑप्शन है, इसी का सबसे लास्ट में 8 ऑप्शन में है, तो ये क्या होगा आपका फाइनली आंसर होगा। ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेंथी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि निश्चित परिमेय संख्या जो ये जो संभावना हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में क्या होता है, एक संभव घटना होता है, एक असंभव घटना होता है ना। उसमें घटनाओं जो के बारे में जो हम लोग जानते हैं, तो उसमें एक होता है निश्चित घटना। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है भाई 1। निश्चित घटना का मतलब होता है कि कोई घटना होना ही होना है हर हालत में, जिसका प्रायिकता कितना होता है 1, है ना। उसके बाद आगे वाला क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा क्या है इजी है, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई क्वेश्चन एग्जामिनर जो क्या कर लेता है टफ लेता है, उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन इतना इजी ले लेगा कि आप 2-3 सेकंड में कर सकते हैं, है ना। इसलिए मिला करके एग्जामिनर तब देता है क्वेश्चन। 1/√3 किसके बराबर होता है हम लोग जानते हैं,
अब देखिए ये भी क्या है ना, ये जो आपको डायरेक्ट डिग्री में ना देकर के रेडियन में दे दिया है। देखिए पाई/3 पाई/3 पाई/6 पाई/6 ये आपको किस में दे दिया है, रेडियन में दे दिया है ना। तो पाई का मान यहाँ पे कितना होता है डिग्री में, 180 डिग्री होता है ना। अब 180 डिग्री 3 का मतलब कितना हो जाएगा, या 60 डिग्री हो जाएगा है ना, 6×18 होगा। अब यहाँ पाई/3 का मतलब 60 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, पाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 10/30 का मान कितना होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो 10 पाई/6 पाई/6 को इसको पाई का मतलब 180 बड़ी 6 को करेंगे तो कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब जो है 2015 का खत्म हो गया, क्योंकि हम बताया आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है 2017 तक 10 क्वेश्चन पूछा जाए, उसके 2018 2019 2020 है ना 50-50 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके 2021 से आप लोगों का लॉकडाउन के बाद से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अभी वही तक चल रहा है। हो सके फिर आगे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर बार जो है ना जो नेशनल करिकुलम जो होता है ना वो अपना क्या करता है, सिलेबस चेंज करते रहता है। ठीक है, गणित में जो मैथमेटिक्स में आप लोगों का द्वितीय पाली है ना, कौन सा पाली 2016 में द्वितीय पाली का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट कुछ जिसको हम लोग बोलते हैं। आपसे कह रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन इतना इतना की बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, दूरी सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दूरी सूत्र है ना। दूरी सूत्र कितना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस y2 - y1 का कितना हो जाता है होल स्क्वायर, ये ना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पे कितना मान लेते हैं -2 को मान लेते हैं, माइनस x1 कितना मान लेते हैं 2 को मान लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, माइनस y1 कितना मान लेते हैं 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जब दो नंबर के आगे माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह देते, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं -4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने आप प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो हम लोग 0 में 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 ही होगा है ना। 16 का रूट कितना होता है 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद में qx बराबर x² - x + 4 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं। शून्यकों का योगफल मांगा है आपसे, क्या मांगा है शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, क्या होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a होता है। अब b की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कितना होगा -1 होगा, और a की जगह कितना हो जाएगा 1 होगा है ना। इसके कोफिशिएंट पूछें तो क्या 1 छुपा हुआ है, x² का कोफिशिएंट पूछें तो 1 छुपा हुआ है ना। तो माइनस कितना होगा +1 और बटे में 1, +1 बटे में 1 कितना होगा जी 1 ही होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात अगर 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा है ना। देखिए हम लोग जानते हैं क्या बोला है, किसी वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना। वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना रखा है 4 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे में कितना हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बटे होता है, बराबर कितना हो जाएगा 4/9। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो r1 का स्क्वायर मान लेते हैं है ना। पहला वाला वृत्त का त्रिज्या मतलब r1 मान लेते हैं और दूसरा वाला त्रिज्या कितना मान लेते हैं πr2 का स्क्वायर मान लेते हैं। समझे, पहला वाला जो त्रिज्या वृत्त होगा उसका त्रिज्या को r1 मान लेते हैं और दूसरा वाला त्रिज्या जो होगा उसका त्रिज्या को क्या मान लेते हैं r2 मान लेते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा 4 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पाई कैंसिल हो जाएगा तो r1 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा r2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 4/9 होगा। अच्छा स्क्वायर बटे स्क्वायर है ना, स्क्वायर बटे कितना स्क्वायर, तो क्या करेंगे r1 का स्क्वायर बटे में r2 का कितना लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आपको जानते हैं एक बात, a स्क्वायर बटे में अगर b स्क्वायर रहेगा तो हम लोग कितना लिख सकते हैं a बटे b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो r1 बटे r2 का कितना लिख सकते हैं होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4/9। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चलेगा रूट चलेगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा, तो 4/9 का रूट हो जाएगा, 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3 बराबर 2/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2:3 लिख सकते हैं, 2:3। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बात आएगा समझ में ना। आपको क्या निकालने बोला, त्रिज्याओं का अनुपात निकालने बोला था, त्रिज्या का अनुपात कितना होगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है, सॉरी tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कितना होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि यदि L और M दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है, तब आपको डी का मान निकालने बोलता है। देखिए जब दो लाइन पैरेलल होता है ना, उन दोनों के अंत कोणों का योगफल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो अंत दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का योगफल जोड़ लीजिए आप, तो 3D + 50 डिग्री प्लस 2D + 20 डिग्री बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी ऐसे करके दो लाइन अगर इस तरह से दे रखा है और कोई एक लाइन क्या करेगा आपको इस तरह से कट कर रहा होता है, तो उन दोनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 2D और 3D कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा, प्लस 50 और 20 कितना होता है 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180। ये प्लस में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5D बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा पर 0 1 1 110 डिग्री हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा 110/5
कैंसिल कीजिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, तो कितना डिग्री बचा जी 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात आई ना समझ में ना, क्लियर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, है ना, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए आपको कह रहा है कि यदि कोई घटना ई है और पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होगा, जानते हैं पी का मतलब कोई घटना निश्चित हो रहा है और पी डैश का मतलब वो घटना नहीं हो रहा है। जब कोई घटना होता है और कोई घटना नहीं होता है, उन दोनों का योग जो होता है ना, हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है, 1, सॉरी उसका वो कितना होता है, उसका वो घटना का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, कोई घटना अगर हो रहा है, ये कोई घटना है, अगर कोई घटना हो रहा है और कोई घटना नहीं हो रहा है, तो उन दोनों का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि देखिए इतना इतना का बहुलक कितना होगा। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन बार बार आए, जो नंबर बार बार आए, है ना, जो नंबर क्या है बार बार आए। देखिए तो इसमें बार बार कौन आ रहा है, 7 नंबर में आपसे कहता है कि जो बार बार आए, तो 7 में 7 लगता है कि बार बार आ रहा है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात आई समझ में ना, जो नंबर बार बार आए तो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है खास करके। जब एपी के प्रथम पद क्या दे रखा है आपको, प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, सार्वंतर डी, सार्वंतर को हम लोग क्या लिखते हैं, डी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपसे एपी के 3 पद मांग रहा है, तो आप जानते हैं अगला 3 पद लिखने के लिए अगला 3 पद क्या होता है भाई, अगला 3 पद होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2 डी, ये तो होता है अगला 3 पद। ए की जगह कितना रख देंगे, 2 कोमा 2 प्लस डी, डी की जगह कितना रख देंगे, 3 कोमा 2 प्लस कितना रख देंगे, 2 गुना 3 रख देंगे, ठीक है। 2 कोमा 3 कितना हो जाएगा, 5 कोमा, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। एक बार और जोड़ लीजिए, 2 कोमा 5 कोमा 6 2 8, देखिए 2 कोमा 5 कोमा 8 कौन है, 2 कोमा 5 कोमा 8, हाँ कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगला 3 पद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा अगला 3 पद क्या होगा, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2 डी, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे, ए और डी का मान रख देंगे, आपका निकल जाएगा, ठीक। चलते हैं हम लोग आगे, आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए अभी हम बताए ना आपको, जो ट्रिगोनोमेट्री दे रखा है ना, सारा लगभग किसमें दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। तो पाई/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है आपका भाई, साइन 45 का मान 1 बाय में √2 होता है, माइनस कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1 बाय √2, 1 बाय √2 में 1 बाय √2 चलेगा तो कितना बचेगा, 0। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात आई ना समझ में ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का बार बार रिपीट करता है। तो कोण थीटा वाली त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यहीं पे है ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब 2016 का प्रथम पाली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रथम पाली, है ना। सेकंड पाली हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रथम पाली आ गया। चलिए देखते हैं प्रथम पाली में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि रेखिक समीकरण का एक घात होगा, बताइए तो रेखिक समीकरण का कौन सा घात होता है भाई, एक घात होता है। अगर द्विघात समीकरण होता है तो क्या बोलता, दो घात होता है। त्रिघात समीकरण का 3 घात होता है। तो रेखिक समीकरण का कितना घात होता है, घात 1 होता है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा हुआ है कि कहने की बात नहीं है, ठीक है। एक बार तो ऐसा पूछ दिया था कि बताओ इनमें से कौन रेखिक समीकरण होगा, उसका उदाहरण दे रखा था, ठीक है, वो आपको पता करना था। 10 पाई/2 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 0 होता है ना। 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सॉरी 10 90 का मान 0 नहीं होता है, 10 90 का मान अनडिफाइंड होता है। 10 90 का मान कितना होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी इन्फिनिटी बोलते हैं, इस तरह से देख रहे हैं ना, ये किसका चिन्ह है, इन्फिनिटी का चिन्ह है, ठीक है। ये किसका चिन्ह है, अपरिभाषित का ही चिन्ह है, या इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। आगे चलते हैं, कह रहा है कि बिंदु इतना इतना कौन सा चतुर्थांश में है, तो देख लीजिए आप जानते हैं ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं आप, x देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, x दे देते हैं, या y देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, y दे देते हैं। इधर जो हम लोग चलते हैं क्या चलते हैं, प्लस चलते हैं। इधर जो चलते हैं हम लोग क्या चलते हैं, माइनस चलते हैं। इधर जो चलते हैं हम लोग क्या चलते हैं, माइनस चलते हैं। और नीचे में हम लोग क्या चलते हैं फिर, सॉरी मैं तो और कहाँ पे हूँ पता नहीं चल रहा है मुझे। ऊपर में क्या चलते हैं हम लोग, प्लस चलते हैं ना, ऊपर में हम लोग क्या चलते हैं, प्लस चलते हैं, ठीक है। और नीचे में हम लोग क्या चलते हैं, माइनस चलते हैं। नीचे में क्या चलते हैं हम लोग, माइनस चलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, प्लस कोमा प्लस। पहले क्या होता है, एक्स एक्स कोमा क्या होता है, वाई एक्स, एक्स एक्स में हम लोग प्लस लेंगे और वाई एक्स में भी क्या लेंगे, प्लस लेंगे। प्लस कोमा प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये देखिए पहले हम लोग क्या, जब भी अगर कोई क्वाड्रेंट लिखते हैं या कोई भी अगर हम लोग निशांक लिखते हैं, नियामक लिखते हैं, तो पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, तो एक्स अक्ष माइनस है, फिर कोमा वाई अक्ष क्या है, इसका प्लस है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष भी माइनस होता है, कोमा वाई अक्ष भी क्या है, माइनस है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका
एक्स एक्स प्लस है कोमा, और आपका जो वाई एक्स क्या है माइनस है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा प्लस प्लस, दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तीसरा वाला माइनस माइनस, और चौथा वाला प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, मतलब बोले तो चतुर्थ है। बात समझ में आया कि नहीं है? अब इस तरह से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हम लोग आगे। वृत्त के केंद्र पर बना कितना होता है कौन भाई, 180 डिग्री होता है। सॉरी 180 डिग्री, बताइए तो कितना होगा। वृत्त पर बना कितना कोण, केंद्र पर बना कितना कोण होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी वृत्त जो होता है ना, इस पर जो केंद्र बनता है, इसके जो केंद्र है, केंद्र पर बना जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। याद रखिएगा बात। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है आपको, देखिए 5 नंबर में 3 कोमा 5 कोमा 2 कोमा 5 कोमा 7 कोमा 5 कोमा 8 कोमा 5 का बहुलक। बहुलक का मतलब हम क्या बताए, जो नंबर बार बार आए, जो नंबर क्या है बार बार आए। तो ये कौन बार बार आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बार बार आता है जो नंबर, वही क्या होता है, बहुलक होता है। आपसे कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज ए बी एवं सी का मध्य बिंदु डी और ई है। देखिए आपको कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज बना लीजिए आप, एक त्रिभुज बना लिए हम, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ए बी का मध्य बिंदु और आपका ए सी का मध्य बिंदु है ना, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्या है आपसे, डी और ई है, डी और ई है। तो फिर बोल रहा है क्या आगे कि डी ई जो ना, डी डी ई को मिला देंगे। डी पैरेलल किसके होते हैं, बी सी के। ये वाला भुजा इसके क्या है, पैरेलल है। तो आपसे मांग रहा है कि अगर बी सी अगर 8 है तो डी का मान कितना होगा, ये मांग रहा है आपसे। तो देखिए अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर और उसके क्या होती है, आधी होती है। अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है ना, वो क्या करती है, तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ये 8 आधी का मतलब 8 है तो कितना हो जाएगा, 4। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप ये कंसेप्ट जानते हैं तो डायरेक्ट 8 का आधा कितना होता है, 4 सेंटीमीटर निकाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का को आप उछालते हैं, तो एक सिक्का को उछालते दो ही चीज होता है, एक हेड और एक टेल, जीत और एक पट। तो आपसे जीत मांगा है, तो बताइए एक सिक्का को उछालेंगे तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। और लेकिन आपको उछालने पर क्या आया, जीत आया, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, जीत आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। हम लोग जानते हैं P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी समूह परिणामों की संख्या। E के अनुकूल परिणामों की संख्या तो एक ही होगा, क्योंकि एक ही आएगा ना, या तो जीत आएगा तो पट आएगा। तो जीत आने की प्रायिकता एक ही होगा, और सभी समूह परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि AP बराबर इतना दे रखा है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं सार्वअंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। सार्वअंतर बराबर कितना होता है, सार्वअंतर बराबर कितना होता है, सार्वअंतर बराबर कितना होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद को हम लोग A2 बोलते हैं और माइनस पहला पद को A1 बोलते हैं, और सार्वअंतर को क्या बोलते हैं, D बोलते हैं ना। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, दूसरा पद आपका 10 है और पहला पद कितना है, 4 है। 10 में 4 चला गया तो कितना बचेगा, 6। तो डी का मान कितना निकल गया, 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात आई ना समझ में ना। ये सारा क्वेश्चन किस साल पूछा हुआ है, 2016 का फर्स्ट पाली में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर 4:9 हो तो तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। क्या बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं अगर दो समरूप त्रिभुज होता है ना, क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज होता है तो क्या होता है, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, तो क्या होता है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बाबू, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं मतलब ये जो संगत भुजा जो होता है ना, एबी बटे में कितना हो जाएगा, एबी बटे में पीक्यू का होल स्क्वायर बराबर संगत भुजा, इसकी संगत भुजा हुआ। ठीक, ये वाला संगत भुजा कौन हुआ, ये हो जाएगा आपका। तो बीसी बटे में कितना होता है, क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका, फिर इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, एसी बटे के पी, एसी बटे में पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात आप क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो मतलब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 81, हाँ कितना हो जाएगा 81। ठीक है ना, 16 बटे कितना हो जाएगा 81, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बात आएगी ना समझ में ना।
ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा है ना, जब तो त्रिभुज समरूप होता है तो ये कंसेप्ट होता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे। 1/√3 किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए 2017 का ये आपका द्वितीय पाली है, मतलब सेकंड शिफ्ट है, सेकंड सिटिंग है। जिस बच्चे का सेकंड सिटिंग में हुआ था क्या, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उन लोगों का 2017 में। क्या है देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है, यदि समीकरण में आपको x² + 2x - 3 बराबर 0 तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। तो -b की जगह कितना है, देखिए तो b की जगह आपका 2 है और a की जगह कितना है, तो -2/1, -2/1 कितना होगा, -2 का कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है ना, ऑप्शन क्या हो रहा है, ए हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे में क्या दे रखा है आपको, आगे में दे रखा है आपको आगे में क्या दे रखा है आपको, कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² + 7x + 10 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है, अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। क्या होता है, c/a। c की जगह कितना हो जाएगा 10 और x² के आगे में क्या है 1 है, तो 10/1 कितना होगा 10 होगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है देख लीजिए, ऑप्शन ए हो रहा है, सही कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत एक बार क्या कर लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस कर लीजिए और यहीं से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। मैं आप लोगों को 10 साल का जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, तो लगभग क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, आप देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए क्या है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा करके बीच वाले चर का जो मान निकालते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है माध्यिका। क्या कहलाता है, माध्यिका। जब मैं माध्यिका के बारे में जब क्वेश्चन आएगा ना, तब मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बीच वाले चर का जो मान होता है वो क्या होता है, माध्यिका होता है। माध्यिका में हम लोग नंबर को क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ठीक है। आगे चलते हैं, √5 क्या है भाई, आप लोग सबको जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं ना। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, π/2 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वो फिर क्या है, परिमेय संख्या होता है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछ चुका है कि 22/7 क्या है, तो बच्चा सब क्या कर रहा था, पाई का मान 22/7, अच्छा पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो 22/7 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये वाला गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के मूल दूरी, अभी हम बताएं मूल दूरी से बताया, कोई भी बिंदु जो दिया हुआ रहेगा उसी बिंदु का क्या कर देना, हमको स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे, -5 का स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे, फिर अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका, 6 5 11 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41, √41। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, √41 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या वाला क्वेश्चन है आपका, वहां बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, समान होती है, असमान होती है, दुगुनी होती है, आधी होती है। कभी कभी आपको वहां बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर भी लिखा हुआ रहेगा या समान। बराबर और समान दोनों क्या होता है, सेम बात है ना। तो ये बराबर हो या समान हो, दोनों बात क्या होता है, बराबर सेम है, मतलब बोले तो एक ही जैसा है। एक एक क्या हो गया, वृत्त हो गया, एक महाबिंदु मान लीजिए टी हो गया यहाँ पे, स्पर्श जो रेखा जो होगा ना, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, है ना। ये मान लो P है, ये मान लो क्या मान लो Q मान लो, ठीक है। तो PD और Q2 क्या होता है, बराबर होता है। वहां बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। कभी कभी कंसेप्ट पूछ देगा, कभी कभी उसके एग्जाम्पल पूछ देगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। आपसे कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई कितना है, h बराबर आपको कितना दे रखा है, आपको 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम लोग h लिखते हैं और आधार की त्रिज्या को हम लोग कितना लिखते हैं, r लिखते हैं। r बराबर कितना दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, शंकु का आयतन। तो आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन कितना होता है, बोलिए तो कोई। शंकु का आयतन याद कीजिए फटाफट, कितना होता है, हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/3 πr²h, ये ना होता है 1/3 πr²h, 1/3 गुना पाई का मान 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। 22/7 गुना h का मान कितना हो जाएगा, 1/3 पाई का मान रख दिया और r के जगह कितना रख देंगे 6 का स्क्वायर गुना h का मान कितना रख देंगे 24, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 1/3 गुना 22/7 गुना 6 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, 6 गुना 6। अच्छा पहले एक चीज और देख लीजिए, यहाँ जो है ना क्वेश्चन में आपको पाई का मान जो है ना रखने के लिए नहीं बोल रहा, सब कोई पाई में ही आंसर है। तो पाई का मान कितना रहेगा, 22/7 ना रख करके पाई का मान पाई ही रहेगा, ठीक है। पाई का मान कितना रह जाएगा, 22/7 रख पाई का मान पाई ही रह जाएगा, क्योंकि हमको जो ये जो है ना ऑप्शन पाई में दे रखा है, ऑप्शन का भी थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। 6 का स्क्वायर गुना h, इसका मतलब 24 है ना, तो यहाँ पाई ये रह जाएगा। 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 गुना 6 और ये कितना हो जाएगा 24। तो 2 कम 3 कम 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, पाई गुना 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 गुना कितना हो जाएगा 24। 12 को 24 से गुना करेंगे कितना होगा, 288 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 288 पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आई समझ में ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, देखिए अभी हम लोग 2015 वाला शिफ्ट में पढ़े थे, फिर यहाँ पे आ गया। बताइए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हर साल, अभी मैं आप लोगों को 10 साल का क्वेश्चन जो कराऊंगा ना,
लगभग क्वेश्चन 90% क्वेश्चन रिपीट होगा, 90%, 100%। आप है ना थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाइए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ये जो जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको 10 साल का, ये सारा कर लीजिएगा, ये आपके लिए इनफ है। ओके, तो जो कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है भाई, 1 होता है। हम लोग जानते हैं, अभी हम पढ़ाए आप लोगों को, है ना, पीछे वाला शिफ्ट में पूछा हुआ था। आगे देखिए क्या होता है, 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, बहुत इजी है, ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला पूछा हुआ है आपके। तो cos π/3, अभी हम बताएं आपको cos कितना है, π/3, तो पाई का मान कितना होता है भाई, 180 होता है डिग्री में। तो cos कितना हो जाएगा, 180 बटे में 3, 3 कम 3 6 18, तो cos कितना हो गया, 60 हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। कहाँ है 1/2, यहाँ है। समझे कि नहीं समझे, कितना आसान था, है ना। पाई देख करके डरना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये किसमें दे रखा है आपको, रेडियन में, तो इसको आप किसमें तोड़ सकते हैं, डिग्री में तोड़ सकते हैं। तो कैसे, पाई का मान रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे वाला देखिए क्या है आपका, 2017 का कौन सा शिफ्ट आ गया, प्रथम शिफ्ट आ गया, क्या आ गया, प्रथम पाली, है ना, प्रथम पाली फर्स्ट सेटिंग आ गया आप लोगों का। ठीक है, शिफ्ट कहीं कहीं शिफ्ट लिखा होता है, कहीं सेटिंग, दोनों बात बराबर है। आगे वाला देखते हैं क्या है, सही उत्तर को चुनिए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के विवेचक ज्ञात करने बोला है। विवेचक का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है भाई, b² - 4ac, है ना। अब यहाँ b की जगह कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a की जगह 2 और c की जगह कितना दे रखा है आपको, 3, है ना। ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। जो यहाँ पे साइन होता है, साइन के साथ लेना पड़ता है। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अपने आप प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा 24, सही है ना, 4 दूनी 8, 8 24, तो कितना निकल जाएगा, -8। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्या है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, 3 बटे में √2 ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। तो 16 बटे 25, 16 का रूट कितना निकलता है 4 और 25 का रूट कितना होता है 5, तो 4 बटे 5 परिमेय संख्या ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात आई समझ में ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्या है, किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात बहुपद में x² - 2x + 5 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल मांग रहा है। क्या मांग रहा है, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, है ना। क्या मांग रहा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b बटे में a, ये होता है ना। तो यहाँ पे b की जगह कितना है जी, माइनस तो आपका रहेगा ही, और b की जगह -2 है तो -2 इस तरह से रहेगा, और a की जगह कितना है x² रहेगा, आगे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, माइनस प्लस 2 बटे में 1, 2 बटे 1 को कितना लिखते हैं 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आई ना समझ में ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोई एपी दे रखा है जिसका प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है, तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका एनवा पद निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 × d, है ना। an बराबर क्या होता है, एनवा पद होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है a + n - 1 × d। कौन सा ऑप्शन हो रहा है देख लीजिए, a + n - 1, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है ना, ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं की भुजाएं 4:9 है, तो उनकी त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात कितना होगा, अभी बताया हम लोग, है ना। तो उसका क्या कर देते हैं, इसका भुजाओं का स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी बताया ना, सेम क्वेश्चन बताया, वही क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। रिपीट किया कि नहीं किया है क्वेश्चन, हम बताए ना अपना, बहुत बार बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन रिपीट करता है कि कहने की बात नहीं है। आप 10 साल का अगर कर लोगे ना क्वेश्चन बैंक, तो आपको कहीं जाने की और जरूरत ही नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, 90% ऑब्जेक्टिव यहीं से आने वाला है आपका। ठीक है, चलिए आगे, किसी वृत्त की महाबिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, अभी बताया हम ना, वही बस वहां पे क्या था आपका थ्योरी था, मतलब थ्योरम से पूछा गया था, और यहाँ पे क्या कर दिया आपको उसका एग्जाम्पल पूछ दिया है। किसी वृत्त के महाबिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है, तो खींची गई है, तो यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB बराबर कितना होगा, वही 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम बताया अभी महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, बराबर होती है। बात समझ में आया, देखिए वहां पे था आपका थ्योरी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। ठीक है, आगे क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भाई, sec स्क्वायर थीटा होता है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस में। आगे देखिए क्या है, एक सिक्का को उछालने पर, देखिए ये भी क्वेश्चन अभी पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम पढ़ाया आप लोगों को। एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगा, वहां पे एक सिक्का जब उछाले तो वहां पट आने की प्रायिकता पूछ रहा था, और यहाँ चीत, तो क्या होगा, एक सिक्का को उछाले तो क्या होगा, एक चीट आएगा एक पट आएगा, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, और चीत आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। तो चीत आने की प्रायिकता की संख्या कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 2, 5, 7, 3, 6 का बहुलक। देखिए बार बार आपसे बहुलक की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बहुलक। तो जो नंबर बार बार आए, कौन नंबर यहाँ बार बार आ रहा है, तो यहाँ देख रहे 3 बार बार आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी गायब है यहाँ पे, है ना। चलते हैं हम लोग आगे में क्या दे रखा है, बिंदु इतना इतना
के बीच की दूरी मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, बीच की दूरी, देख रहे हैं, मतलब दूरी सूत्र अच्छा खासा पूछा गया है, एक मूल बिंदु से पूछा गया है या दो बिंदु आपको दे देगा, दो पॉइंट आपको दे देगा, उसके बीच की दूरी मांगेगा आपसे, ठीक है। कितना हो जाएगा -1,3 और ये कितना हो जाएगा -5,7 है ना। तो यह कितना हो जाएगा, तो कितना है -1, कितना है 3 है और ये कितना है -5, कितना है 7 है। तो इसको दूरी निकालने के लिए अभी हम बताएं x2 माइनस x1 का कितना होता है, होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का कितना होता है, होल स्क्वायर होता है। बताइए तो x2 कितना निकल देंगे -5 और माइनस कितना हो जाएगा -1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे ऐसा है तो -1 को इस तरह ब्रैकेट के अंदर रख दो, ठीक है ना, ये x1 हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा आपको मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा। और y2 कितना है 7 है और -3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए, या माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में 3 चला गया तो 7 में 4 चला गया तो कितना बचेगा, सॉरी 7 में 3 चला गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो -5 में 1 चला गया तो कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट तो छूट ही गया भाई मेरा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर अपने आप कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो देखिए तो रूट 32 है क्या, रूट अगर 32 नहीं है तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। हम लोग 32 को कितना लिख सकते हैं, 16 गुना कितना लिख सकते हैं, 2, जानते हैं ना, 16 गुना 2, 16 का रूट कितना होता है 4 और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 और 2 का हो जाएगा। बात आएगी समझ में। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे 2018 का शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।